मनुष्यों के मंदिर बनने का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और मैं बड़ा थोड़ा देरी के नाते मैं सुन नहीं पाया दुबे जी का, इनका भी बड़ा ज्ञान है इस मामले में। जो व्यक्ति पूजक राजनीति का जो दौर चला आया है, उसने जो है जाने कितने लोगों के मंदिर बना दिए हैं। और ये जो है अब जो मनुष्य पूजा की जो परंपराएं हैं, और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एमजी रामचंद्रन का मंदिर था। साउथ में जो है तमाम जो है ऐसे बहुत सारे मंदिरों का जिक्र आता है, लेकिन जो है जो राजनीति है, लोकतांत्रिक पूरी जो व्यवस्था है, उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो आ, 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 हर जगह हर दौर में अगर आप देखेंगे, स्वाधीनता आंदोलन में बहुत सारे नायक रहे, लेकिन गांधी जी जो है महानायक रहे। तो ऐसा दौर आता है जबकि वो, तो ये तो जो मंदिर बना है, ये इसमें जो प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से मंदिरों वगैरह में होता है, वैसा कुछ नहीं हो। तो जितना मैंने उसके विजुअल देखे उसमें तो ये है कि दीवार पे ही कुछ बना दिया गया है। गलत कह रहा हूँ दुबे जी? तो दीवार पे ही बना दिया गया है, और वो पूंछ वगैरह बना के उसको एक तरफ भगवान राम से भी जोड़ने की कोशिश हुई है, हनुमान जी से भी जोड़ने की कोशिश हुई है। और वो मुझे लग रहा ये है कि सारी इस तरह चीजें से तो ये बनाया गया है कि आप जी मुझे लग रहा है इस तरह से बनाया गया है कि आप दक्षिण से देखें तो राम लगे, उत्तर से देखें तो राम लक्ष्मण लगे, और सामने से देखें तो हाँ, हनुमान लगे, और ऊपर से देखिए देखें तो योगी जी लगे। रचनात्मक शक्तियां हाँ, कोई कम नहीं है। और क्या है कि जब ऊपर दिल्ली में बैठी जो राजनीति चल रही है, हम्म, उसमें अगर वो क्या करती है भाई, संसद क्यों बड़ी महत्वपूर्ण है? हम्म, क्योंकि संसद गांव पंचायत तक को एक संदेश देती है कि संसद क्या है, और वो हम्म, नकल करते हैं उसी की। बड़ा आदमी की हम्म, क्या होता है, जो बड़ा पत्रकार होता है उसकी नकल हमारे जो हम्म, है जो जिलों में तहसीलों में बैठे हुए लोग हो करते हैं। जो अरुण शौरी एक समय पूरे पत्रकारिता के सिंबल माने जाते थे जो है वो, और कहा जाता था, कहावत थी कि क्या जो है अरुण शौरी हो गए हो। उसी हम्म, तरीके से टाटा बिरला के लिए कहावत चलती थी गाँव में सब। तो ये राजनीति में क्या है कि एक दौर चलता है, और ये राजनीति के उसी दौर का है कि जिसमें चमड़े के सिक्के भी चल गए। हम लोगों ने इतिहास में ऐसे कालखंडों को भी सुना है, तो चल गए हैं। तो ये चलते हैं, लेकिन कोई स्थिरता नहीं होती, क्योंकि राजनीति एक सीमित कालखंड तक की होती है। एक दौर रहा होगा जब जब 50 साल से ऊपर जो है वो अकबर की सत्ता रही होगी, राणा प्रताप कभी एक दौर में वो रहे होंगे, लेकिन होता क्या है इसके बाद इतिहास के कालखंड में। तो मेरा मानना है निजी तौर पर कि लोकतंत्र में मंदिरों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, खास तौर पर नेताओं के मंदिरों का। क्योंकि हाँ, वही एक वही बार वही मैं इस बात मैं को एक चीज बताऊं, एक कहानी यहाँ सुनाऊं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी का एक दांत टूट गया। हम्म, और ये मैंने जो वर्धा में मगन संग्रहालय है उसमें मुझे वहां के किसी बड़े प्रमुख व्यक्ति ने बताया गांधी जी का एक दांत टूट गया। हम्म, तो उन्होंने कहा ये रखना मत, ये नदी में फेंक दो जो है। अच्छा, हम हम्म, नदी में क्यों फेंक दें? बोले अरे ये भी रख के कहीं इसकी पूजा होने लगेगी, इसलिए रख दो, फेंको इसको, ये रखने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति हम्म, जरूरी नहीं है, उससे बड़ी चीज होती विचार। तो जहां व्यक्ति आ जाए, इसका मतलब है कि वैचारिक आधार कहीं कमजोर हो रहा। मुझे लगता है कि ये जो चीजें हो रही है कोई वो नहीं है। और इसमें क्या है कि जब ऊपर जो सत्ता की चाटुकारिता होती है जिस तरीके की, नीचे हम्म। वो वही है एक कि जब जब नहीं, लेकिन हला सुरेंद्र जी साहब कह का रहे हैं, मंदिर बनने सुरेंद्र जी की लगेगा। बात हो रही है, जी अरविंद जी कह जी। रहे हैं कि ये मंदिर जो बना अयोध्या धाम से जी 20-25 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में ये एक बहुत बड़ा धाम बन जाएगा, और यहाँ पे लोग माथा टेकने आएंगे, पता चले मेला भी लगने लगे। नहीं, ऐसा हो सकता है। देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे मंदिर आप देखिए, आपने गौर किया कभी कि हम्म, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो बुलडोजर चल रहे हैं, हम्म, वो बुलडोजर उस सूची पर नहीं चल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था हम्म, कि जो धार्मिक स्थल शब्द है, वो चाहे हिंदुओं का हो, हम्म, मुसलमान का हो, सिखों का, ईसाई किसी का हो, जी, जो सार्वजनिक परिवहन तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं उनको गिरा दीजिए, हटा दीजिए उनको। हम्म, हम्म, लेकिन कोई सरकार हटा नहीं पाई। और हम्म, ये जो हो, इसमें बहुत सारे, अगर आप मंदिरों की पूरी हिस्ट्री इस टाइप वाले
जो इस टाइप वाले मंदिर हैं वो अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं बाकी धर्म स्थलों के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम हम लोगों के जो अपने जो मंदिर हैं उनमें तो बहुत सारों के बारे में जानता हूं कि जो अवैध कब्जे की जमीन पर बने हुए और दिल्ली जैसी जगह पर बड़े प्राइम जगहों पर बने हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उन मंदिरों को हटा दे। मैं अंग्रेजी राज के पहले की बात जी क्या क्या अंग्रेजी राज के पहले को इस मंदिर के बारे में सोचने की आवश्यकता है? मोदी जी को इस मंदिर के बारे में सोचने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि मोदी वर्सेस योगी भी होने लग रहे थे। जवाब मैंने जी से भी लिया था। मैं आपके नजरिए से समझना चाहता हूँ क्योंकि इस मंदिर के कई, हालांकि हमारे केंद्र में हमारे मंदिर है, लेकिन पॉलिटिकल के मर्म को ही हम समझना चाह रहे हैं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है वो अपने आप जो है प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा होता ही है। ये कोई आज की बात नहीं है, वो दौर अलग था जब गोविंद वल्लभ पंत जी होते थे जब, लेकिन उस समय भी पंत जी क्या थे? पंत जी कोई छोटे मोटे आदमी थे। सरदार पटेल के बाद जब नेहरू जी को समझ में आया कि भाई किसको होम मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए तो उनकी निगाह पंत जी पे गई, इसलिए गई कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपने आप में एक बड़ी भारी, और योगी जी जो बड़े भाग्यशाली वो दोबारा आए और जो मौका जो है पंत साहब को नहीं मिला होगा उससे ज्यादा बड़ा मौका उनको मिल गया है। हाँ, उसके पीछे जो भी राजनीतिक कारण जो भी है आप देख रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री 2 बार बन जाए और जो उसके पहले कुछ भी न रहा हो, ना केंद्र में मंत्री रहा हो, ना उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रहा हो, ना पूरे प्रदेश को ढंग से जानता रहा हो। उत्तर प्रदेश में के पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो मैं जानता हूँ सक्रिय रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनको ईश्वर ने एक बड़ा भारी मौका दिया इस राज्य को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।